अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बल शहजाद और हम लोग सिस्टम्स ऑफ द स्टेट कर रहे थे जिसमें हमने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म मार्क्सिज्म पढ़ लिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है सोशलिज्म। तो हमने आज सोशलिज्म पढ़ना है। तो सोशलिज्म क्या है? अब सोशलिज्म एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है एक स्टेट का, जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है वर्कर्स में। ठीक है, और क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑन कर रहा है? वर्कर्स ऑन कर रहे हैं, सोसाइटी ऑन कर रही है। ठीक है, अब ये किस तरह ऑन कर रहे हैं? ये या तो डायरेक्टली ऑन कर रहे होंगे या फिर इन्होंने कोई वर्कर काउंसिल बनाई होगी। ठीक है, उसकी बिहाफ पे ये कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। फाइन। तो अब इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि एक इगैलिटेरियन और इक्वालिटी आप लेकर आए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मतलब सारे लोग इकोनॉमिकली बिल्कुल इक्वल लेवल पर हो, इसका ये एम है। तो सोशलिज्म में क्या हो रहा है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा है? स्टेट या कम्युनिटी या फिर वर्कर्स। ठीक है, जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म में जैसे कि मैं हूं, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसकी ऑनर हूँ। ठीक है, वर्कर्स ऑनर नहीं है, कलेक्टिव ऑनरशिप नहीं है कैपिटलिज्म में, लेकिन सोशलिज्म में कलेक्टिव ऑनरशिप है। ठीक है, कम्युनिज्म वाला बात समझ लें कि कम्युनिज्म में स्टेट ओन कर रही होती है, सोशलिज्म में यहाँ पर सोसाइटी ओन कर रही है। ठीक है, कम्युनिज्म में कम्युनिटी ओन कर रही होती है एक्चुअली में, और सोशलिज्म में सोसाइटी ओन कर रही होती है। अच्छा, अब सोशलिज्म में क्या हो रहा है कि ये कहते हैं, यूजुअली सोशलिज्म में क्या होता है कि दो तरह की ब्रांचेस बन जाती हैं। एक वो होते हैं जो रेवोल्यूशन चाह रहे होते हैं, टोटल चेंज चाह रहे होते हैं पूरे सिस्टम ऑफ स्टेट में। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज बन जाते हैं वो। और दूसरी ब्रांच ऐसी इमर्ज होती है जो कि रिफॉर्म्स चाह रही है, तो वो कह रही है टोटल सिस्टम ना चेंज करें, बस आप कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स चेंज कर दें जो कि इश्यूज कॉज करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सोशलिज्म में यूजुअली दो तरह के लोग सामने आते हैं, दो तरह के ग्रुप सामने आ जाते हैं। एक रेवोल्यूशनरीज होते हैं और एक रिफॉर्मिस्ट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, फिर डिकेंसन जो है वो इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं सोशलिज्म की। ये एक क्या है? सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी in which the material means of the production are owned by the whole community according to the जनरल इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, एक जनरल इकोनॉमिक प्लान आपके पास मौजूद है, और उस प्लान के मुताबिक जो स्टेट ने दे दिया है उसके मुताबिक जो सोसाइटी है वो ओन करेगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, अब वो जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिए गए आप उससे इनहराफ नहीं कर सकते, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्शन आ रही है, जो भी बेनिफिट आ रहा है, जो भी मतलब समझ लें कि सरप्लस वैल्यू आपके पास आ रही है, आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे लोगों में। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सबका बेनिफिट है और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिससे क्या होगा कि सबको सब इक्वल इकोनॉमिक लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि all members being entitled to benefit from the results of such socialized plan production on the basis of equal rights। ठीक है, अब equal rights का क्या मतलब है? तमाम इंसान इक्वल है, तो इससे जो भी फायदे आए हैं वो सबको एक जितने मिलेंगे, क्योंकि सारे इंसान एक जितने हैं। ठीक है, ये बात है। अच्छा, क्या फीचर्स है सोशलिज्म के? सबसे पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ऑन होते हैं सोशलिज्म में, अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल होता है। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है सोशलिज्म में, जैसे कम्युनिज्म में भी नहीं है, मार्क्सिज्म में भी नहीं है, सोशलिज्म में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म में। ठीक है, अच्छा, अब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है और मतलब कॉमन ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो क्या होगा कि एक ऐसी बॉडी होगी या स्टेट होगी, मतलब स्टेट डिसाइड करेगी सारे इकोनॉमिक डिसीजंस को। ठीक है, और रिसोर्सेज को अपनी मर्जी के मुताबिक एलोकेट करेगी। ठीक है, जिधर जिधर उसने एलोकेट करना है। सिंगल अथॉरिटी, मतलब कोई सिंगल बंदा नहीं है जो कि सारे डिसीजंस लेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि क्या क्या प्रोड्यूस होना है, किस किस तरह प्रोड्यूस होना है, कितना कितना प्रोड्यूस होना है, सारा कुछ सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे। फिर प्राइसिंग प्रोसेस, नॉर्मली कैपिटलिज्म में क्या होता है
सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी सप्लाई होगी अ, उतनी डिमांड कम होगी, और जितनी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाती है। इस तरह होता है ना? तो सोशलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। सप्लाई एंड डिमांड के सिस्टम पे काम नहीं करेगा, बल्कि सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किस चीज़ की क्या प्राइस होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सोशलिज्म का सिर्फ ये है कि तमाम लोगों को इक्वल इकोनॉमिक लेवल पे लेकर आना है, ठीक है? तमाम लोग को एक इक्वालिटी पे लेकर आना है, और मटेरियल और कल्चरल स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने हैं लोगों के, ठीक है? इसका यूजुअली सोशलिज्म में आप देखोगे कि ना वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मतलब कल्चरल स्टैंडर्ड्स जो है लोगों के वो बेहतर करना सोशलिज्म का काम है। कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म ये इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है ग्लोबलाइज़ेशन के, ठीक है? वो इस चीज़ को अपोज़ करते हैं। वो कहते हैं कि अपना बनाएँ, अपना खाएँ, दूसरों के साथ ट्रेड कम ही करें, ठीक है? अच्छा सोशलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज़्म्स क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सोशलिज्म कहता है कि एक्सट्रीमली पावरफुल गवर्नमेंट होगी, जो कि सारे के सारे डिसीजंस लेगी और उनको एग्जीक्यूट कराएगी। अब जब आपको एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेट चाहिए, तो आपको ऐसी मशीनरी भी चाहिए जो कि इन सबको कंट्रोल करे। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मेन टूल होती है लोगों को और उनके इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में, प्रोडक्शन सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग ये होगा कि ब्यूरोक्रेसी को आप बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं, ठीक है? फिर ब्यूरोक्रेसी जब काम में आएगी तो यहाँ से क्या मसले मसाइल होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब कैपिटलिज्म को हम कहते हैं कि जी कैपिटलिज्म में कुछ ही हाथों में दौलत मौजूद रहती है। लेकिन जब आप कुछ मतलब एक सेक्टर को कोई सारे इख्तियारात दे रहे हैं, तो वो भी नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म वगैरह करेंगे, अपने चुने हुए बंदों को प्रोजेक्ट्स देंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेस या सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएँगी। उससे भी वही जो मसले मसाइल कैपिटलिज्म के हैं ना, वही जन्म लेना शुरू हो जाएगी सोशलिज्म में, ठीक है? तो ये एक ऐसा कांसेप्ट है जो कि जिन चीज़ों को हिट कर रहा है, खत्म करने के लिए उन्हीं चीज़ों को जन्म दे रहा है, ठीक है? एक्चुअली में उन चीज़ों को खत्म नहीं कर रहा। अच्छा इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल में क्या है कि इसकी फुल्ली प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको चेंजेस करके इसको अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन फुल्ली इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यूजुअली इनइक्वालिटीज़ और मिज़रीज़ इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती हैं कि सोशलिज़्म जो टारगेट कर रहा है ना इक्वालिटी लाने के लिए और इन सारी इनइक्वालिटीज़ को खत्म करने के लिए, वो हो नहीं सकता, ठीक है? ये पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन आइडियलिस्ट है। टोटल इक्वालिटी कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सोशलिज्म का क्या मकसद है? वो कहते हैं कि ना टोटल इक्वालिटी लानी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर क्या है कि स्टेट जो है वो बिज़नेस भी चलाए और स्टेट को भी चलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और जब स्टेट बिज़नेस को चलाने लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, ठीक है? लोगों की लिबर्टी को भी अटैक करती है। अब देखें कि स्टेट जो है वो बिज़नेस चला रही है, ठीक है? और वर्कर्स रख लिए, इंडस्ट्री चला रही है और वर्कर्स रख लिए। अब वर्कर्स को पता है कि हम काम करें, ना करें, हमें तो पैसा मिल जाना है। तो आपको लगता है कि कोई काम करेगा? सारे लोग आएँगे, उनको पता है कि जी ठीक है जो है ना हमने बैठना है 9 टू 5 और उसके बाद अगर हम चले भी जाएँगे, कुछ भी होगा, जॉब सिक्योरिटी है, कोई हमें निकालेगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि काम नहीं होता स्टेट में, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि सोशलिज्म फेल हो गया इस वजह से। मार्क्सिज्म भी, कम्युनिज्म भी इस वजह से फेल हो गया, ठीक है? क्योंकि स्टेट मैनेज नहीं कर सकती बिज़नेस और इंडस्ट्री को। वहाँ जब तक प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी और एक डंडा सर पे नहीं होगा बॉस का कि काम नहीं किया, आज तुम फारिग हो, कोई और बंदा हम हायर कर लेंगे, तब तक काम नहीं हो सकता बिज़नेस इंडस्ट्री में, ठीक है? बिज़नेस में और इंडस्ट्री में। जैसे हमारी स्टील मिल है पाकिस्तान की, बंद पड़ी है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ के वर्कर्स को आज तक सैलरी मिलती रही है, ठीक है? अगर इसको हम प्राइवेटाइज़ कर देते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उस इंसान को पता है कि नुकसान है तो मेरा, फ़ायदा है तो मेरा, काम करवाऊँगा तो मुझे फ़ायदा, नहीं करवाऊँगा तो मुझे नुकसान है। अब स्टेट में मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो कभी जो है ऑपोज़िशन के साथ दस्तों-गिरेबा है और अपने मसलों में उलझी हुई है, कभी कहीं उसे देखना पड़ा, कभी कहीं देखना पड़ा, तो बिज़नेस को नहीं वो कर सकती। फिर लोग काम कर रहे, नहीं कर रहे,
प्रोडक्शन प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही वो नहीं देख सकती, जिसकी वजह से ठप हो जाता है काम। अच्छा, सोशलिज्म क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नहीं ओन करने देती लोगों को। ठीक है, सोशलिज्म इज रॉन्ग इन अपोजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई देखें, आप काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपके माइंड में ये होगा कि 10 साल बाद मैं अपना एक घर बनाने के लिए एबल होऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, छोटी नहीं तो बड़ी, बड़ी नहीं तो छोटी होगी, घर छोटा है तो कल को बड़ा हो जाएगा, तो आपके सामने कोई ना कोई रिवॉर्ड होता है। बट व्हेन देयर इज नो रिवॉर्ड, विल यू वर्क? यू विल नॉट वर्क। ठीक है, कोई डेडिकेशन नहीं होगी और कोई भी आप काम नहीं करेंगे, तो व्हेन देयर इज नो रिवॉर्ड देयर इज नो वर्क। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आप दे ही नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं वर्कर्स काम करेंगे? उनको पता है कि 20,000 ही तो मिलना है, मैं चाहे कितनी डेडिकेशन से काम कर दूं या बिल्कुल भी ना करूं, तो वो काम नहीं करेंगे। देन सोशलिज्म क्या करती है? लिबर्टी को बहुत ज्यादा स्नैच करती है। हालांकि कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक लिबर्टी दे रहे हैं, इक्वालिटी लेकर आएंगे और सब कुछ होगा, बहुत हसीन हसीन सी बातें करते हैं। बट क्या है कि सोशलिज्म में स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिबर्टी बहुत ज्यादा स्नैच होती है। आप स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, सेंसरशिप बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, क्या कह लें कि लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दे दिए गए हैं इकोनॉमिक्स अफेयर में, सोशल अफेयर में, आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आपने डेली 9 to 5 जॉब करनी है, आप कुछ अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकते उस स्टेट में, कोई अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, कोई अपना स्टार्टअप नहीं कर सकते, आपको वही काम करना है जो आपको इतना बुरा लग रहा है, आप नहीं करना चाहते, फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां से निकल नहीं सकते। तो लिबर्टी एक तरह से हर्ट हो गई। देन क्या है, सोशलिज्म क्या करती है? लिमिट्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स एंड एंटरप्राइजेस। अब देखिए, यहाँ पर आप अपना बिजनेस ऑन नहीं कर सकते। जब आप अपना बिजनेस ऑन नहीं कर सकते, स्टार्टअप नहीं कर सकते, तो ना एक इंडिविजुअल मतलब लिबर्टी नहीं है ना आपको करने के लिए, तो ना आप खुले दिमाग से सोच सकेंगे। आपने जब इनिशिएटिव्स लेने ही नहीं है, तो आप जो है वो इनोवेशंस की तरफ आएंगे ही नहीं, मशीनरी वगैरह डेवलप नहीं होगी। तो उस स्टेट में ना आप एक तरह से लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध देते हैं और उनको इनोवेशंस करने ही नहीं देते। फिर इस तरह की स्टेट्स जो है वो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? हार्मफुल थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड। अब इसका क्या मतलब है? सोशलिज्म जो है ना, वो प्रैक्टिस में फेल होगी। अब क्यों? क्योंकि कहती है कि ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना रिवॉर्ड्स की, वो किसकी बेसिस पे होगी? जित मतलब जितना एक वर्कर शेयर डाल रहा है ना काम में, उसकी बेसिस पे जो है ना रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि उस वर्कर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? हर किसी की अपनी अपनी जो है ना मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो तमाम वर्कर्स जो है वो तमाम वर्कर्स एक ग्रेड के या कैलिबर के नहीं होते, कुछ का बहुत अच्छा कैलिबर होता है, लेकिन वो सब एक लेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो आप कैसे डिटरमिन कर रहे हैं? ठीक है, तो के रिवॉर्ड आपने किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन मॉरल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब एथिकल बेसिस पे भी ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि ये सोशलिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं सोशलिज्म जो है ना, वो क्या कर रही है? लिबर्टी भी नहीं दे रही, इनिशिएटिव्स भी नहीं दे रही, रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, यूटिलिटेरियन है, अपॉर्चुनिस्टिक है। ठीक है, तो क्या है? मोरालिटी के अगेंस्ट है। मोरालिटी में आपने लोगों को लिबर्टी बहुत ज्यादा देनी होती है, फ्रीडम बहुत ज्यादा देनी होती है। सोशलिज्म ये सब कुछ कर्टेल करी है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सोशलिज्म हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रियलिटीज की जो ह्यूमन नेचर की जो रियलिटीज है उसके ऊपर बेस नहीं करे। सोशलिज्म कहता है कि इंसान इतना आइडियल हो, इतना आइडियल हो कि वो स्टेट के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, सेक्रिफिशियल नेचर हो उसकी, और जो है ना अपने लिए कुछ भी ना सोचे वो, अपनी प्रॉस्पेरिटी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना करे, सोसाइटी के लिए करे, स्टेट के लिए करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान जो है सबसे पहले अपने आप को देखेगा, उसके बाद जब अपनी नीड्स उसकी पूरी हो जाएंगी ना, फिर वो किसी और को देखेगा। ठीक है, तो जब हम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारा कंट्रोल दे दें, स्टेट के कुछ लोग के हाथ में सारा कंट्रोल दे दें, तो वो फुल डिक्टेटर बन के बैठ जाते हैं, वो लोगों की भलाई का नहीं सोचते। ठीक है, तो ये सोशलिज्म पे क्रिटिसिज्म है।
आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुई चीज, ये अभी शुरू हुई है। और इंशाल्लाह हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अपने फीडबैक से जरूर मुझे आगाह कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।